तो चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण का पाठ पहला। ठीक है, आज हिंदी व्याकरण कक्षा 5 का पाठ 1 शुरू करते हैं। ठीक, पाठ 1 में देखेंगे हम भाषा और लिपि। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं भाषा को। इसको सही से लिख देते हैं, भाषा। ठीक है, भाषा से तात्पर्य उस माध्यम या साधन से है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं, या यह कहिए कि जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वही भाषा है। विचार व्यक्त करने के निम्नलिखित साधन हैं। एक, अध्यापिका बच्चों को, इस चित्र को देखो, अध्यापिका बच्चों को चुप बैठने को कहती हैं। ठीक है, तो उंगली के संकेत से बच्चों को चुप बैठने के लिए बोल रही हैं। ठीक है, अब ये एक चित्र ये है, इसको देखो। क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगे, इसने पूछा इससे। ठीक है, तो इसने जवाब दिया हाँ हाँ क्यों नहीं। ठीक है, उपर्युक्त चित्र में सभी अपनी अपनी बातें संकेत द्वारा बोलकर लिखकर दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, यही भाषा है। इस चित्र में देखो, इनने बोला है या नहीं बोला है, लेकिन उंगली ये उठा रही हैं। ठीक है, यानी कि संकेत दे रही हैं, चुप, इस तरह से बोल रही हैं, चुप बैठने के लिए अध्यापिका बोल रही हैं। ठीक है, ये मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं, इनने शब्दों का प्रयोग करा है और इन्होंने भी शब्दों का प्रयोग करा है। तो ये आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, ये कक्षा में पढ़ा रही हैं और हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो ये भी एक भाषा का माध्यम है। ठीक है, अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है, ये एक भाषा है। भाषा के रूप, अब हम देखते हैं भाषा के रूप को। ठीक है, भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। पहले हम जानते हैं मौखिक भाषा को, समझते हैं। ठीक है, ओरल लैंग्वेज। आज हमारी गली में एक फेरी वाला बोलकर अपना सामान बेच रहा था। मेरी माताजी उसकी आवाज़ सुनकर सामान खरीदने चली गईं। इस कार्य में भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग हुआ। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है, ठीक है, तथा श्रोता सुनकर उसे समझता है। यह है फेरी वाला। बोलकर अपनी बात कहना भाषा का मौखिक रूप है। ठीक है, बोलकर अपनी बात को कहना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक। इसमें क्या है, बोलकर अपनी बात को कहने का रूप जो है वो मौखिक रूप होता है। ठीक है, अब देखते हैं लिखित रूप। ठीक है, भाषा, लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। आज मेरे मित्र ने मुझे लिखकर एक ईमेल भेजा। उसे पढ़कर पता चला कि वह कल स्कूल नहीं जाएगा। इसमें एक व्यक्ति लिखकर अपनी बात कहता है तथा दूसरा पढ़कर उसे समझता है, यही भाषा का लिखित रूप है। ठीक है, लिखकर, इसको देखो, लिखकर अपनी बात कहना भाषा का लिखित रूप है। अब इसमें भाषा जो है अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। क्या है भाषा? माध्यम। अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। अब 2 प्रकार से हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, एक बोलकर, दूसरा लिखकर। तो जो हम बोलकर अपनी बात कहते हैं सामने वाले से और सामने वाला उसे सुनकर समझता है, तो इसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और हम लिखकर अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो पढ़कर उसको समझता है, तो उस रूप को लिखित रूप कहते हैं भाषा का। ठीक है, क्लियर हुआ? भाषा का 2 रूप, भाषा के दोनों रूप क्लियर हो गए। भाषा हमने देख ली, अब देखते हैं हम बोली को। ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को ही बोली कहते हैं। यह केवल बोलने के ही काम आती है, यह लिखित रूप में नहीं होती और ना ही यह साहित्य के रूप में होती है। मैथिली, राजस्थानी, बुंदेलखंडी, अवधी आदि कई बोलियां हैं। इनका प्रयोग भारत के विभिन्न भागों में किया जाता है।
ठीक है, ये हिंदी भाषा की बोलियां हैं। कौन कौन सी? मैथिली, राजस्थानी, बुंदेलखंडी, अवधी। ठीक है, ये सब बोलियां हैं। एक ब्रज बोली या ब्रज भाषा, और भोजपुरी, हरियाणवी, ये सब क्या है? भाषा। बोली है ये। भाषा अलग है। भाषा है जैसे हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा, फारसी भाषा, पंजाबी भाषा, ये सब क्या है? भाषा। भाषा। और इनकी सबकी अपनी अपनी बोलियां होती हैं। तो हिंदी की जो बोलियां हैं, हिंदी भाषा के अंदर और बोलियां हैं, तो उन बोलियों के नाम है ये मैथिली, राजस्थानी, बुंदेलखंडी, अवधी। ठीक है, ये बोलियां हैं हिंदी भाषा की। अब जैसे एक वाक्य के उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे हमने बोला एक वाक्य, किधर जा रहे हो, तो ये हिंदी खड़ी बोली है। हिंदी भाषा की खड़ी बोली का एक वाक्य है, किधर को जा रहे हो या कहाँ जा रहे हो। अब इसी को हम अगर ब्रज भाषा में बोलेंगे तो हम वो इसको बोलेंगे कि तकू जा रहे हो। हरियाणवी में इसे अगर बोलने की कोशिश करेंगे तो हरियाणवी में से हम बोलेंगे कित चाल्यास है। ठीक है, भोजपुरी में बोलेंगे किधर जात बाड़ू, इस तरह से। और अपने जैसे ये रोहिलखंड क्षेत्र में अधिकतर बोली जाती है कि कहाँ जात हो। ठीक है, या किधर जा रहे हो, तो इसे बोली में किस तरह से बोलेंगे? कहाँ जाता हो, इस तरह से। ठीक है, तो समझ गए, बोली अपने विशेष क्षेत्र में एक जगह पे बोली जाती है। बोली का क्षेत्र छोटा होता है, भाषा का क्षेत्र विशाल होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं लिपि। हमने भाषा देख ली, बोली देख ली, अब हम देखते हैं लिपि। ठीक है, लिपि लिपि और भाषा का घनिष्ठ संबंध है। लिपि और भाषा का घनिष्ठ संबंध है। मौखिक भाषा को लिखित भाषा का रूप देने के लिए लिपि का ही प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक लिखित भाषा वर्णों या अक्षरों द्वारा ही लिखी जाती है। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। इस चीज को, इसको यहाँ पर मार्क कर दे रहे हैं। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती हैं। जैसे अब ये सारणी देखते हैं, इसमें भाषा की लाइन है ये वाली, और ये लिपि की लाइन है। हम अभी किस बोली में किस भाषा में बात कर रहे हैं? हिंदी। हिंदी में। तो हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। देवनागरी क्या होता है? ये जो लिखा हुआ है ना, सब ये जो लिखा हुआ है, ये सब कौन सी लिपि में लिखा है? देवनागरी। अब इसे हम वैसे तो अगर व्याकरण का ज्ञान ना हो तो हम बोलते हैं ऐसे कि ये हिंदी में लिखा है। सब जो सामने इसमें डिस्प्ले पे दिख रहा है, ये सब क्या बोलते हैं? हिंदी में लिखा है। लेकिन हिंदी बोली है, ठीक है, ये हिंदी बोली की देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है, और इसी में ये लिखा है रिटन लैंग्वेज लिखा है। तो ये अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हिंदी की जो लिपि होती है वो कौन सी होती है? देवनागरी। इसी तरह से पंजाबी भाषा होती है, तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है? गुरमुखी। कौन सी? गुरमुखी। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी होती है? रोमन। जोर से बोलो, कौन सी? रोमन। रोमन। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। संस्कृत की? देवनागरी। उर्दू की? फारसी। फारसी। हिंदी, मराठी, संस्कृत, इनकी जो लिपि है वो देवनागरी है, तीनों की सेम। ठीक है, इसको देखते हैं विशेष। हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, तभी से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस। ठीक है, हमने भाषा समझ ली, बोली समझ ली, लिपि समझ ली। अब हम समझते हैं व्याकरण को। ठीक है, प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। उन्हीं नियमों के अंतर्गत भाषा के पढ़ने लिखने में होने वाली गलतियों को ठीक किया जाता है। भाषा के इन नियमों की जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। किसी भी
खेल को अगर हम खेलते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं नहीं होते हैं, तो इसी प्रकार से व्याकरण में नियम होते हैं कि किसी भाषा को किस तरह से लिखा जाए, किस तरह से पढ़ा जाए, किस तरह से बोला जाए, क्या लिखा है तो उसको क्या समझा जाए। ठीक है। अब जैसे मान के चलो ये अ है और ये क है, तो ये हमें व्याकरण ने ही बताया है कि ऐसे लिखे हुए को हम अ बोलेंगे और इसको क बोलेंगे। व्याकरण में भाषा को समझने के बहुत सारे नियम दिए हुए होते हैं। व्याकरण और कुछ नहीं है, भाषा को समझने का शास्त्र है। व्याकरण हमें यह बताता है कि कौन सी भाषा किस तरह से समझी जाती है। ठीक है। भाषा को शुद्ध रूप में लिखना पढ़ना, भाषा को शुद्ध रूप में लिखना पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। ठीक है। ये आपका पाठ खत्म हुआ। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न है, इनको देखते हैं। ठीक है। और उसी आधार पे अब इनको प्रश्न को हम करेंगे, अभी पता चल जाएगा समझ में आया या नहीं आया। ठीक है। प्रश्न 1 देखते हैं हम। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। विचारों के आदान प्रदान का साधन क्या होता है? विचारों के आदान प्रदान का साधन क्या होता है? यातायात, संचार, व्यवहार या भाषा? भाषा। भाषा। ठीक है। बोलकर अपने विचार प्रकट करना भाषा का रूप है, कौन सी? मौखिक। मौखिक। निशान लगे हुए हैं पहले से, इस वजह से बोले जा रहे हो भाई। चलो कोई बात ना। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता व्याकरण। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। 14 सितंबर। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यहाँ पर अब भरना होगा। ठीक है। हमारे देश की राजभाषा? हिंदी। यहाँ लिखेंगे हिंदी। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? भाषा, लिपि, व्याकरण या बोली? बोली। बोली। ठीक है। प्रत्येक 14 सितंबर, यहाँ पर क्या आएगा? सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसे आप करना। ठीक है। दिए वाक्यों में भाषा का कौन सा रूप प्रकट हो रहा है लिखिए, इसके आगे लिखना है। सब्जी वाले का आवाज लगाकर सब्जी बेचना कौन सा रूप है? मौखिक। मित्र को पत्र द्वारा नववर्ष की शुभकामनाएं देना? लिखित। लिखित। दो पड़ोसियों का आपस में झगड़ना? दो पड़ोसी आपस में या दो व्यक्ति आपस में जब झगड़ते हैं तो कौन सी भाषा में झगड़ते हैं? वो लिखित भाषा में या मौखिक भाषा में? मौखिक भाषा में। यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है। लिखिए भाषा की परिभाषा व उसके भेद लिखिए। भाषा की परिभाषा उसके भेद लिखिए। भेद में 2 आ जाएंगे भाषा के भेद, एक मौखिक, दूसरा लिखित। ठीक है। और भाषा की परिभाषा हम बता दे रहे हैं, बाकी के पीछे भी लिखी हुई है। इसमें भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। ये भाषा की परिभाषा हो गई। ये नीचे के आपको करने हैं।